हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर होने वाली है। जो हमने काफी टाइम पहले इंडक्टिव इफेक्ट पर वीडियो बनाई थी और वहां पे हमने कुछ छोटी सी प्लेलिस्ट बनाई थी, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और वहां पे ना हमने लास्ट क्लास में मिथाइल के इफेक्ट के बारे में समझा था कि जो मिथाइल का जो रियल इफेक्ट होता है वो क्या होता है। CH3 का थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करते। तो याद करना उस CH3 के इफेक्ट के बारे में, उस CH3 के इफेक्ट के बारे में। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा होगा कि ये ना दो तरीके से दिखाता है। इसे आप इन रेफरेंस ले, यानी कि इसे या तो थ्योरेटिकली यूज कर रहे हो या प्रैक्टिस में कर रहे हो। इसे थ्योरेटिकली करोगे, इसे क्या करोगे, थ्योरेटिकली करोगे तो अलग होता है और इन प्रैक्टिस में करोगे तो अलग होता है। तो मैंने कहा था कि थ्योरेटिकली में ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जो मिथाइल होता है वो थ्योरेटिकली तो माइनस आई इफेक्ट देता है, पर लेकिन प्रैक्टिस जब करते हैं तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो मैंने बताया था क्योंकि हमें थ्योरेटिकली से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रैक्टिस से, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे तब CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। तो वहां पे इसने प्लस आई इफेक्ट शो किया था, क्योंकि हमारा पूरा जो वास्ता होने वाला है प्रैक्टिस से, क्योंकि हमें प्रैक्टिस से मतलब है ना। और प्रैक्टिस यहाँ पे जो रेफरेंस, यहाँ पे जो कंपेरिजन की गई थी, आपको बता दूं कि कार्बन है जैसे हाइड्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता हुआ नजर आ रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको हमने माइनस आई इफेक्ट शो किया था, माइनस आई ग्रुप कहा था। तो इसीलिए हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने उस हाइड्रोजन को देखकर नहीं बता सकते ना कि ये पूरी दुनिया में ये हमेशा क्या करेगा। इसको देखकर तो हम नहीं कह सकते कि ये कौन सा ग्रुप होगा, पर क्योंकि हमें तो वास्ता हाइड्रोजन से कम होने वाला है, और जो कार्बन के साथ जुड़ता हुआ हमें जो दिखाई देगा ना वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एस्टर यानी FG। क्या क्या दिखाई देंगे हमें कार्बन के साथ जुड़ते हुए? FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि कार्बन हमें हाइड्रोजन के साथ तो कम मिलेगा, पर लेकिन कार्बन बड़े बड़े लोगों के साथ ज्यादा मिलेगा, और जब बड़े बड़े लोगों के साथ आता है कार्बन तो कहीं ना कहीं वहां पे इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, क्योंकि ओ यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो फिर इधर 5 लगे हुए मिथाइल इलेक्ट्रॉन को, मिथाइल जो होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और बहुत बड़े ध्यान से दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत आसान नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आगे तक चलेंगे ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से। तो हम अब ये बताने वाले हैं कि जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्या प्लस आई ग्रुप यानी कौन कौन प्लस आई ग्रुप हो सकते हैं। तो जब प्लस आई ग्रुप की बात आएगी तो यहाँ पे उत्तर दो तरीके से दिए जाएंगे, यहाँ पे उत्तर दो तरीके से दिए जाएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो जब दिया जाएगा जो हमने हाइड्रोजन माना था, और हाइड्रोजन को हमने क्या माना था? रेफरेंस माना था, रेफरेंस। यहाँ पे उत्तर दो तरीके से दिए जाएंगे। जो हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना था तब ही तो जो CH3 है या CH जो कार्बन है वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कैसा इफेक्ट दिखा रहा है? प्लस आई, जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। या फिर जो मिथाइल है उसे हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं, इन प्रैक्टिस। किसको? मिथाइल को किसमें ले रहे हैं? प्रैक्टिस में। जब हम मिथाइल को प्रैक्टिस में ले रहे हैं तब भी CH3 ना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि हमें तो CH3 का प्लस आई ग्रुप शो करवाना है, प्लस आई से मतलब है, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। यदि मैं यहाँ पे इन प्रैक्टिस की जगह इन प्रैक्टिकल ले सकता था, इन थ्योरेटिकल ले सकता था, पर लेकिन थ्योरेटिकली तो CH3 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जबकि मैं बात कर रहा हूँ प्लस आई ग्रुप को, तो जब भी प्लस आई ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे उत्तर दो तरीके से दिए जाएंगे। जब भी प्लस आई ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे उत्तर दो तरीके से जाएंगे, जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना था या फिर जब हमने मिथाइल को प्रैक्टिस में माना था। तो ध्यान करें, जब भी यहाँ पे रेफरेंस की बात आएंगी हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे तो दो ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे फिर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात करेंगे? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पर लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही लिखूंगा, एक तो ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। आप कहोगे, और आपका कहना भी एकदम सही है, कि हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा?
अरे भाई जब मैं हाइड्रोजन को मैंने पहले ही रेफरेंस माना है तो हाइड्रोजन को क्या ही लिखूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो मैंने जीरो माना है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हाइड्रोजन रेफरेंस माना है तो उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स कर दी मैंने, जीरो कर दी। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो ये इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कौन सी इफेक्ट की बात होगी, प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब ये इसमें एक तरीके से उत्तर और दिए जाएंगे, इसी के अंदर एक तरीके से उत्तर और दिए जाएंगे। क्या कहा मैंने, जब हमने रेफरेंस की बात आएगी, हाइड्रोजन के रेफरेंस की बात आएगी तो वहां पे या तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करवानी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले चाहिए, क्योंकि कम चाहिए, सामने ज्यादा वाला आएगा तो खींचेगा, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएंगे। तो फिर कैसा ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप। यहाँ पे या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी कम या उनके उसके अलावा होती है, तो कौन कौन आते हैं, देखिए, या तो O नेगेटिव, या फिर NH नेगेटिव, या फिर CW नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, एटसेट्रा। तो ये सब इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी कौन से ग्रुप हुए, प्लस आई ग्रुप। अब प्रैक्टिस में बात करें तो प्रैक्टिस में तो सीधा दिख रहा है कि दो तरीके से हो सकते, सबसे पहले या तो फिर एल्काइल ग्रुप या तो फिर आर की बात करेंगे। आर में कौन कौन हो सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, या तो आइसो ग्रुप हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, या तो टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं हमारे। अब एक और हो सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिनकी डोनेटिंग टेंडेंसी, क्या, जिनकी डोनेटिंग टेंडेंसी आर से भी ज्यादा होती हो, जैसे, तो हम क्या, या ये कह सकते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, यानी यहां पे बात कर रहा हूं। तो उसमें एग्जांपल आते हैं SiMe3 या MgR या फिर AlR2। तो ये रहे चार तरीके के। तो क्या मैं इसे ओवरऑल नहीं कह सकता, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। जब प्लस आई ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे उत्तर दो तरीके से दिए जाएंगे। कौन कौन प्लस आई ग्रुप दिखाएगा, जब, या तो मैं पूरा एकदम बेसिक से उठा रहा हूं जहां से स्टार्ट होता है, या तो जब हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस लिया था, या फिर मिथाइल के इन प्रैक्टिस में बात की थी, क्योंकि जब हाइड्रोजन को जब रेफरेंस लिया था तो वहां पे जो बात होगी वहां पे उनके आइसोटॉप्स की बात होगी। हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 होते हैं, पर लेकिन हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस माना है। हाइड्रोजन को क्या माना है हमने, रेफरेंस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कितनी मानी है, 0। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, लिखने वाला नहीं हूँ। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आपको पता होगा इन आइसोटॉप्स के बारे में। एक तो होता है 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम वाला होगा ये 1H3, ड्यूटेरियम वाला होगा 1H2, ठीक है। या फिर इनकी जिनकी एक और आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, वो भी कम है तो इसका मतलब वो भी तो डोनेट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो O नेगेटिव, NH नेगेटिव, CW नेगेटिव, या CH2 माइनस, एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस में भी जो मिथाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए नजर आ रहा है, तो दो तरीके के आएंगे, या तो एल्काइल ग्रुप या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, मतलब विद रेस्पेक्ट कार्बन की भी कम होती है। या तो देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल हो सकता है, या फिर टर्सिब्यूटाइल हो सकता है। और इसमें आएगा SiMe3, MgR और AlR2। तो क्या हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि पूरे जो प्लस आई ग्रुप है क्या है, जो टोटल जो प्लस आई ग्रुप है वो 4 तरीके के हैं। तो प्लस आई ग्रुप है वो टोटल कितने तरीके के, 4 तरीके के। कितने तरीके के, 4 तरीके के। सबसे पहले कौन से आए, आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन के रेफरेंस वाले। और फिर दूसरे आए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। तीसरे आए या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव स्पीसीज वाले। तीसरे आए आर ग्रुप। अगले आए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, इसमें 2 थे, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें कौन थे, O नेगेटिव आया, NH नेगेटिव आया, CW माइनस, CW नेगेटिव आया, और एक और आया था हमारा CH2 माइनस, एटसेट्रा, ये आई। और आर में आप कह सकते हो
मिथाइल आया, इथाइल आ गया, ठीक है, प्रोपाइल आ गया, टर्सरी ब्यूटाइल आ गया, ये सब आई। और इसमें कौन कौन आया हमारा, SiMe3 आया, जैसे कि AlR2 आया, जैसे कि MgR आया। अब हमारा क्वेश्चन यहां आता है कि हमने ये तो पता कर लिया कि प्लस आई ग्रुप किस किस तरीके के हो सकते हैं, एक इस तरीके के हैं और यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। पर क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आता है कि आपने ये तो बता दिया कि प्लस आई ग्रुप किस किस तरीके के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन एक नया ये आया माइंड में कि अब इनके कंपैरिजंस तो की जाए कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स आए हैं, या ये वाले आए हैं, या एल्काइल आए हैं, या वो वाले आए हैं, तो इनके भीतर कंपैरिजंस तो करनी है हमें कि किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी, यानी कौन सा प्लस आई ग्रुप अच्छा है, यानी कौन अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये पता करना है कि कौन सा ग्रुप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब हम करेंगे कंपैरिजंस, क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप कंपैरिजंस करेंगे, या फिर ये करें, या फिर ये करें, ये करें। तो फिर कुछ टाइम बाद हमें ओवरऑल कंपैरिजन करनी है, यानी फिलहाल में तो हम पहले एल्काइल ग्रुप की कंपेयरिंग करेंगे। किसकी कंपेयरिंग करेंगे, एल्काइल ग्रुप। फिर हम बात करेंगे, फिर हम करेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, यानी उनके भीतर भाई ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, या फिर ट्राइटियम का ज्यादा होगा, ये भी तो पता करना है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वालों को भी पता करना है, मतलब सॉरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिन पे नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, तो इनका भी तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन किसकी प्लस आई पावर ज्यादा है। अब इनमें से किसकी ज्यादा है, इनमें से किसकी ज्यादा है। फिर कुछ टाइम बाद हमें ये पता करना है इन सब में से सबसे पहले कौन आएगा, ये वाले आएंगे, या ये वाले, या ये वाले, या ये वाले। तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजंस ऑफ प्लस आई पावर। तो ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर सकते हो इसे। तो मैंने अभी कंपैरिजंस की बात की है, कंपैरिजन ऑफ प्लस आई पावर, किसकी बात चल रही थी, कंपैरिजन ऑफ प्लस आई पावर। तो कंपैरिजन हम किस किस के बीच में करेंगे, बिटवीन एल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप के अंदर खुद में पहले करेंगे, क्या कहा मैंने, बिटवीन एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। या फिर बिटवीन आइसोटॉप्स, हमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बीच में भी कंपेरिजन करनी है कि किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी या किसकी प्लस आई पावर कम होगी। और या फिर बिटवीन एनायनिक स्पीसीज, इनके भी बीच में हमें कंपेरिजन करनी है कि इतने हमारे पास एनायनिक स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है, इनके बीच में ना किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, या फिर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उन स्पीसीज के बारे में कंपेरिजन कर रहे हैं। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले देखें ध्यान से, तो आप पहले से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा वीडियो की कमेंट में, आप इसे देख के वैसे बता सकते हो, ठीक है। अब Cl, क्या Cl यहाँ कहीं लिखा है मैंने, अब Cl होता, आपको Cl के बारे में पहले से मैंने पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफी ज्यादा होती है, वो तो कहीं ना कहीं खींचता हुआ ही नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ये तो दिखाएगा -I। OH भी तो एक अच्छा खासा ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आता है, तो ये भी -I। इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव स्पीसीज है, यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव स्पीसीज ये रही, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ नजर आएगा, तो ये कैसा हुआ, +I, कैसा हुआ, +I। पर आपको बता दूं कि ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आंसर कैसा है, गलत, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर जिस स्पीसीज पे नेगेटिव है वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होगा, यानी कि वो +I ग्रुप ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं +I ग्रुप ही होगा, या प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, या प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। अब इसके ना होने का रीजन जानते हैं एक बार, क्योंकि ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इस बात से हमें संतुष्टि नहीं है। पर इस बात से हमें संतुष्टि जरूर होगी यदि हमें इसका आंसर मिल जाए कि नेगेटिव होते हुए भी, इसके ऊपर नेगेटिव होते हुए भी, कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी +I इफेक्ट नहीं शो कर रहा। क्यों, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बहुत आसान है। ये सल्फर है, ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा, और एक ये इधर कोई बॉन्ड लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं
एक बॉन्ड यहां से टूट रहा होगा क्योंकि नेगेटिव आया है, तो ये कुछ ऐसे रहा होगा क्योंकि सल्फर अभी यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है। अब ये क्यों नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो नेगेटिव जो चार्ज होना चाहिए, जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो की एलिमेंट पे होना चाहिए। किस पे? की एलिमेंट पे सॉरी, तो की एलिमेंट पे होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो बाहर जो एटम है, बाहर जो एटम है उन पे है, ना कि की एलिमेंट पे। अब सही से देखो ना, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो फिर से कोई ना कोई बॉन्ड टूट जाएगा, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये, या फिर इसे कर लो, ठीक है, या आप इसे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, चलो ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, पर लेकिन ये फिर से सिंगल हो जाएगा, फिर से नेगेटिव आया। तो अब यदि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता भी है तो कहीं ना कहीं इस पे तो पार्शियली प्लस आ रहा होगा और इस पे प्लस आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेता हुआ नजर आएगा, तो इसका मतलब ये माइनस आई, ये प्लस आई नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ, तो ये तो माइनस आई ग्रुप हुआ। इन्हीं की तरह ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो नॉन होने वाला है, इनमें से कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कभी इस क्वेश्चन को याद करना, ध्यान रखिएगा। SO3 माइनस यहाँ पे नेगेटिव होते हुए भी ये माइनस प्लस आई ग्रुप नहीं है, ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये जो कंसेप्ट है और आप इसे आसान आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, मैंने लिख दिया है, तो मैं एकदम आशा करता हूं कि आपके ये कंसेप्ट एकदम समझ में आया होगा। और दोस्तों अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि इनकी कंपेरिजन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।